तो हम लोग जब सुबह फोन ऑन करते हैं, देखते हैं जी तो हमारे में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टाइप के मैसेजेस होते हैं। जी आपका व्हाट्सएप ऑन होते ही कैसे सांपों के मैसेजेस आते होंगे? जी हाँ सर, सुबह जैसे ही होता है हम्म। 5 बजे या 6 बजे के आसपास मोबाइल ऑन होता है तो उसमें बहुत सारे फोन आना शुरू होते हैं, मैसेज भी आते हैं, ये कौन सा सांप है, रात में ये सांप काट लिया सर, हमारे घर में 2 कोबरा बैठे हुए हैं, एक कुएं में सांप गिर गया है, कहीं कुत्ता गिर गया है, हमारी मम्मी को सांप ने काट लिया, हॉस्पिटल में भर्ती हैं सर, सांप को जो है डिब्बे में पैक करके रखे हैं और 2 सांप कल रात में निकला था उसको मार दिए हैं, ये कौन सा सांप है, थोड़ा देख के बताइए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रात में हमारी मम्मी को सांप काट लिया, हॉस्पिटल लेके गए थे, अभी मम्मी ठीक है, आपकी वीडियो बहुत देखती थी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। कितने मैसेजेस आते होंगे रोज? सर कम से कम 10,000 आते हैं। 10,000? 10,000 मैसेजेस रोज? जी जी, और 2,000 फोन आते हैं। 2,000 फोन आते हैं मोबाइल में है अभी सारी। तो ये आपके पास अलग और टीम के पास अलग? टीम के पास, हमारे पास नहीं। अच्छा, आपके पास नहीं? हाँ, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ। तो लोगों को नहीं पता रहता कि मैं भी देखता रहता हूँ। हाँ। जी। तो आप ये कैसे चुनते हैं कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना? मैसेज सभी देखते रहते हैं। हाँ। जो रेयर चीजें होती हैं, जहाँ इम्पोर्टेंट होता है बहुत, वहाँ पहुंच जाते हैं। अच्छा, रेयर चीजें जैसे कहीं घर में सांप निकला है, दूर है सांप, या उसको नहीं भी पकड़ेंगे, छेड़छाड़ कर देंगे, भाग जाएगा, और कहीं कुएं में गाय गिरी है तो पहली प्राथमिकता गाय को देंगे, सांप को बता देंगे ऐसे कर दीजिए, निकल जाएगा या भागा दीजिए। ओह अच्छा, तो ये सांप की क्वालिटी देख करके भी आप जाते हैं क्या? नहीं, सांप अगर ज्यादा खतरनाक है यहाँ पहले चलो। अगर सांप जहरीला है उसका रेस्क्यू करना जरूरी है। अच्छा, और अगर जहरीला नहीं है तो बता देते हैं ये नॉन वेनमस है, इसको छेड़ दीजिए, भाग जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। तो आप जो काम कर रहे हैं उसको स्नेक रेस्क्यू कहते हैं, सांप को रेस्क्यू करना? सांप का रेस्क्यू करना, अवेयरनेस देना, लोगों को अवेयरनेस देना जी, कि सांप जब भी काटे हॉस्पिटल की तरफ आए, किसी भी झाड़ फूक में ना पड़े, किसी भी झाड़ फूक में ना पड़े, क्योंकि आए दिन हर वर्ष हमारे भारत में 50,000 लोगों की मृत्यु होती है, 50 से 60,000 सिर्फ सांप के काटने की वजह से। और जिसका मुख्य कारण है गांव में फैला हुआ अंधविश्वास। जब भी सांप काटता है लोग हॉस्पिटल न जाकर के कहीं दवा पीने पिलाने के चक्कर में, कहीं झाड़ फूक के चक्कर में, कहीं जड़ी बूटी के चक्कर में जाते हैं, जहाँ पर लेट हो जाता है और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ओके। तो आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लेकिन अभी जैसे हादसा ये हुआ कि आपको सांप ने काटा जी, ये कैसे हुआ? ये सर सांप का रेस्क्यू करते वक्त एक जौनपुर सिटी से 25 किलोमीटर पूर्वी दिशा में जलालपुर के हीरापुर चकपाली गांव था, वहां पे जाल में फंसा हुआ कोबरा था। गांव में धान होता है ना, धान उसको बेहन कहते हैं हमारी तरफ। बेहन बीज पड़ता है तो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसको खेतों में लगाते हैं। तो उसी के चारों तरफ नेट जाल लगी हुई थी उसकी सुरक्षा के लिए। उसी में रात में कोबरा फंसा हुआ था। तो जो गाड़ी थी जिसमें सारा सेफ्टी का सामान था वो गई थी सर्विस होने के लिए। ठीक है। और हम सोचते हैं ऊपर ही सांप रखा है, गए 2 मिनट में लेके चले आए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वैसे ही कैंची लगाते हैं सांप को काटने के लिए। कैंची लगाते हैं? कैंची जिस जाल में फंसा था, उस जाल को काटने के लिए, इसकी स्किन न कटने पाए। मतलब सांप जाल में फंसा हुआ है जी, और आप कैंची लगा रहे हैं जाल को काटने के लिए? जाल को काटने। क्यों? सांप को बाहर निकालेंगे। हाँ, अच्छा, उसमें से निकल जाए वो। ठीक है। और उसकी स्किन न कटने पाए। तो कार्य में शिथिलता कहिए या ध्यान हमारा भंग है या अनहोनी कहिए, जैसे ही लगाते हैं स्किन न कटने पाए और इतने में वो सांप उड़ करके सड़क से आता है। उड़ करके कैसे? जाल से बाहर जंप मार के आ जाता है। नहीं, उसी में। अच्छा, जाल को लेके आ जाता है उड़ के हाथ के पास में और काट लेता है। जैसे ही काटता है मैं हाथ को झटकता हूँ, उसके 2-3 दांत इसमें टूटते हुए मैं खींचता हुआ पूरा एकदम से नीच देता है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के 1/4 हिस्से में वो काट लिया और 1 सेकंड के अंदर ही मैंने उसे झटक भी दिया। अच्छा जी, 1 सेकंड के 1/4 हिस्से में ये सारा काट लिया और 1 सेकंड में पूरा होते हुए मैं उस झटक के निकाल दिया। तो उसके इसमें दांत टूटे थे तो मैं अपने दांतों से उसके दांतों को खींच के निकाला और उसके वेनम को भी चूस के निकाला। अच्छा। उस चमड़ी को भी काट के मैंने निकाला कि अंदर ज्यादा से ज्यादा वेनम इंजेक्ट ना होने पाए, नहीं तो बॉडी को डैमेज करेगा। मतलब जिस सांप ने काटा आपकी स्किन पर, अपनी ही स्किन को आप दांत से काट रहे हैं। हाँ, पेनफुल होता होगा तो? हाँ, पेनफुल उसमें तो नहीं बहुत ज्यादा होता, लेकिन अगर रुक गया तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अच्छा। अगर वो परिस्थिति ऐसी रही, पता चल जाए कि इसके काटने से मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे उंगली को भी काट के निकालना पड़े तो मैं काट के निकाल सकता हूँ दांत से। दांत से ही अलग कर दूंगा। हाँ, तुरंत 1 सेकंड लगेगा ना, उसमें कौन सा बड़ा है, ये क्या है इसमें, तो लोहे का तो कुछ है नहीं। हड्डी है सिंपल सी, लगाइए, काट दीजिए, कट से निकल जाएगा। ओह माय गॉड, जान बचाना है ना। कितनी आसानी से आप कह दे रहे हैं। जी सर, लेकिन जान भी बचाना है। और ये वाला जो काटा था ये आपका जानलेवा भी था? हाँ, ये जानलेवा था। तो मैंने दांत को निकाला। तो फिर मैंने जब देखा कि सांप काट लिया, तो अगर ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ा,
तो कहीं न कहीं मैं अवेयरनेस लोगों को फैलाता हूँ। मैं तो बेजुबानों को बचाने के लिए जाना जाता हूँ, इतने दिन से काम करता हूँ और हमारे सामने 4-4 कैमरे लगे हैं। तो अगर ये काम अपना पूरा किया है तो मैं भी अपना काम पूरा करूंगा। फिर कैंची को उठाता हूँ, 1 मिनट के अंदर इसको जाल से निकालता हूँ, टक से दौड़ के झोले में पैक करता हूँ, फिर हॉस्पिटल की तरफ मूव करता हूँ। इतने में पता चली हमारी 4 व्हीलर जो गाड़ी थी वो स्टार्ट नहीं हुई। तो जब गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, ये इसी घटना की बात हाँ इसी घटना, जी जी ठीक है। जी। तो जब गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई, एक बार हमें लगा कि कहीं वक्त पूरा तो नहीं हो गया क्या। तो फिर मुझे लगा नहीं, क्योंकि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, द्वारिकाधीश युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहते हैं। तो मैंने कहा कर्म से जो है भाग्य को बदला जा सकता है। अगर भाग्य में ये है कि बस यहीं तक सेवा है, तो मैंने कहा नहीं, इसको तो बदलना है, अभी तो बहुत मंजर बाकी है। तो फिर बाइक आती है, मैं उस पर बैठ के भाग के आता हूँ हॉस्पिटल की तरफ। मतलब आपको सांप ने काट लिया है जी, आप उसके दांत को निकालते हो जी, और उसके साथ बजाय खुद को सीधा हॉस्पिटल ले जाने के पहले अपना काम खत्म करते हो आप। हाँ, सांप को भी पैक करते हैं ना, नहीं तो उसको लोग मार देंगे, उसको मार देंगे। जी। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होते हैं और सुख दीने सुख होए। हमको फिर बाद में ऐसा फील हुआ, पता नहीं सही है गलत है, कि हम उसको बचाए, शायद इसीलिए हम बच पाए। छोड़ के आती तो मारा जाता। कैमरा हमारा बंद नहीं होता है, हर गलतियों को रिकॉर्ड करता है, हर चीजों को रिकॉर्ड करता है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, मरते दम तक सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। हमारे न रहने के बाद आप दुनिया को दिखा दीजिए कि किन गलतियों की वजह से आज मुझे दुनिया से जाना पड़ा, और ये गलतियां आप मत कीजिएगा। आम जिंदगी में हमारे साथ कोई छोटा मोटा छल भी कर ले, छोटा मोटा वार भी कर दे, जी जी, तो लोगों के मन में आता है यार इसकी जिंदगी खत्म कर देंगे, इसके खानदान को निस्ते नाबूद कर देंगे। जी जी जी। जिस सांप ने आप पर ऐसा जानलेवा हमला किया, उस सांप की भी पहले आपने जान बचाई, जी, तब जाकर के अपनी जान बचाने के लिए आप। जी जी जी। देखिए सर, क्या है ना, बदले की भावना सिर्फ इंसानों में है, किसी जीवों में नहीं। वो तो उसकी सुरक्षा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए काटा। गांव के लोगों ने उसके बहुत ज्यादा छेड़छाड़ दिया था। उसको लगा कि मैं भी आ गया हूं उसको परेशान करने के लिए, तो वो अपना काम किया बहुत ही मोहब्बत से, मैंने भी अपना काम किया। तो आमतौर पर जब आप सांप पकड़ने जाते हैं तो क्या सारे सांप नहीं काटते? काटते हैं। काम की स्पीड से, एक्सपीरियंस से पता चलता है सांप का मिजाज कैसा है। गुस्से में है, नहीं गुस्से में है, काटेगा नहीं काटेगा। अगर गुस्से में नहीं है तो थोड़ा उससे अटकेलियां कर लीजिए, लोगों को अवेयरनेस दे दीजिए, ये सांप कैसे आया है, कब आता है, क्या क्या है, दैट्स ऑल। कैसे पता करते हैं गुस्से में है कि नहीं? हाँ, छेड़ देते हैं थोड़ा से। अगर आपने छेड़ के चेक किया? हाँ, छेड़ के। कैसे छेड़ेंगे? छू लेते हैं उसको फटाफट, लेफ्ट राइट से जरा से छोड़ के छू के चेक कर लेते हैं लेफ्ट राइट से। तो अगर इधर उधर मूव कर रहा है, गुस्से में नहीं है, तो चल जाता है कि हाँ कोई बात नहीं है। तो लोगों को बता भी लेते हैं और फिर उसे मोहब्बत से पकड़ के झोले में डालते हैं। तो क्योंकि लोगों को ये भी बताना रहता है कि ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, इनको मारना नहीं है। तो झोले में डाल के क्या करते हैं? उन्हें काफी दूर जंगल झाड़ियों में ले जाकर रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं जहाँ पर घर परिवार ना हो। लेकिन वो जंगल से वापस भी तो आ सकता है। जंगल बहुत दूर रहता है, घर में आने पे थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, इतने जल्दी नहीं आ पाएंगे वो। अच्छा, हाँ, जंगल में भी उनको सामान मिल जाएगा। तो आप सांप को कभी मारते नहीं है? नहीं, मारना नहीं, तभी तो बचाते हैं। उनका संरक्षण इसीलिए करते हैं सांपों का, उनको मारा न जाए।